इमाम मस्जिद जो कि जुम्मा नमाज भी पढ़ाता था और वहाँ पर बच्चे और बच्चियों को भी पढ़ाता था, उसने एक बच्चे को तकरीबन जिसकी उम्र 12 से 13 साल है उसके साथ बदफैली की है मस्जिद में। तो हमने वो वीडियो बनाई उसकी ऑन कैमरा। हम उधर गए तो मौलवी जो है ना बच्चे के साथ बात फील कर रहा था। हमने उधर उसको ना अपनी कस्टडी में लिया। फिर हमने 15 पे कॉल कि इस दरिंदे को ना सख्त कार्रवाई की जाए और इसे इबरत का निशान बनाया जाए। सुन रहे हैं अहले इलाका के लोग हैं, उनका कहना यही था 2-3 मरतबा पहले भी इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद जतोई। आज हम इस वक्त मौजूद है डेरा गज़ खान के इलाके दरहमा में। ये थाना दरहमा की हदूद है। आज से तकरीबन चंद दिन पहले एक दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो ये था कि एक इमाम मस्जिद जो कि जुम्मा नमाज भी पढ़ाता था और वहाँ पर बच्चे और बच्चियों को भी पढ़ाता था, उसने एक बच्चे को तकरीबन जिसकी उम्र 12 से 13 साल है उसके साथ बदफैली की है मस्जिद में। इन्हीं हवाले से हम इस इलाके में मौजूद हैं। आइए चलकर जानते हैं उनके वर्सा से उनको ये इस वाक़े के मुताल्लिक किस तरह पता चला और जो है ना क्या मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ है या नहीं, आला हकाम से इनकी क्या अपील है, इन हवाले से जानते हैं। जी नाज़रीन, आज हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जो कि एक मौलवी ने बच्चे के साथ ज़्यादती की है मस्जिद में। सुनने में आ रहा है मौलवी वो भी नबीना है। इन्हीं हवाले से हमारे साथ बच्चे के वर्सा जिसकी मुद्दायत में FIR दर्ज हुई है उसके भाई हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये कौन सा इलाका है? ये बस्ती कांजू। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ बस्ती कांजू और थाना दरामा के दरामा। अच्छा, ये कैसे आपको पता चला ये दिल दहला देने वाला वाक़या रूनमा हुआ और आपको कैसे पता चला? जी हमें थोड़ा तो शक था। जी ठीक है ना जी। उस वक्त हम जो मस्जिद है ना जी उसकी सड़क ये मस्जिद जो है ना ये बस्ती के बीच में है? बीच में है। अच्छा, उधर से ना सड़क जाती है। जी आमदुरफ्त। जी आमदुरफ्त के लिए। जी आमदुरफ्त के लिए। जी तो हम उधर से जा रहे थे तो एक बच्चा ना बाहर झाड़ू दे रहा था जो वीडियो में दिखाया गया। अच्छा, ना वो झाड़ू दे रहा था, वो हमें इशारे से बताया कि इधर जो है ना मौलवी। अच्छा, उसने इशारा किया या आवाज़ें भी आपको आई? हाँ, थोड़ी आवाज़ें भी महसूस हो रही थी रोने की। अच्छा, तो अंदर बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। तो फिर बच्चे ने भी हमें इशारा करके बताया कि जो झाड़ू दे रहा था कि इधर जो कुछ हो रहा है। तो हमने मौके के ऊपर जो है ना अपना सेल फोन निकाला तो वीडियो बनाता कि प्रूफ हो हमारे पास, कल को कोई हमें जो है ना कोई गलत ना करे। तो हमने वो वीडियो बनाई उसकी ऑन कैमरा। हम उधर गए तो मौलवी जो है ना बच्चे के साथ बात फील कर रहा था। अच्छा, आप मौके पर पहुंच गए उसके बच्चे के साथ वो बात फैली कर? जी हम मौके पर पहुंचे गए। अच्छा, जो कि वीडियो में भी साफ दिखाई दे ये रहा है। मौलवी वहाँ पे नमाज पढ़ाता है या बच्चों को भी पढ़ाता है? इमाम है वो उधर, हम उसके पीछे जुम्मा भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, हम उसके पीछे जुम्मा भी पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उधर बच्चे भी पढ़ते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे हैं वर्सा की बात, उनका कहना यही था ये मौलवी वहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाता था, वहाँ पर नमाज जुम्मा भी पढ़ाता था और उनका ये घिनौना काम, ये एक इंसान की शक्ल में बदनमा भेड़िया उसने बच्चे को जो है ना ज़्यादती का निशाना बनाया है। अच्छा, उसके बाद पुलिस का क्या ताउन रहा है? जी, पुलिस का ताउन तो अच्छा जा रहा है अभी तक। जब आप उसके ऊपर पहुंचे वो बदफैली कर रहा था उसके बाद आपने उसको पकड़ लिया? जी, हमने उधर उसको ना अपनी कस्टडी में लिया। फिर हमने 15 पे कॉल। ठीक है ना। उधर पुलिस के 2 एहलकार मौके पर पहुंच गए, मौके पर आ गए। अच्छा, हमने ना उस मौलवी को उनके हवाले कर दिया। अच्छा, लेकिन फिर हमने उसके खिलाफ FIR करवाई। अब पुलिस माशाल्लाह काम तो कर रही है लेकिन हमारी जो है ना अपील है मरियम नवाज साहिबा से। अच्छा, और मुझे ये बताएं ये बस्ती जो है ना कितना लोग यहाँ पर हैं? कितने कमोबेश इधर होंगे 700-800 अफराद तो होंगे। अच्छा, कितने बच्चे जो है ना उसमें बच्चे भी थे और बच्चियाँ भी पढ़ रही थी? जी, बच्चियाँ भी, नौजवान बच्चियाँ भी पढ़ रही थी उधर। इस भेड़िए को इतना शर्म नहीं है कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं? अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? मैं मरियम नवाज साहिबा और DPO डेरा गाजी खान से ये कहना चाहूँगा कि इस दरिंदे को ना सख्त कार्रवाई की जाए और इसे इबरत का निशान बनाया जाए। जी, इसे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी सबसे ये अपील है, ठीक है ना, इसको ना कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जो हमारी आवाज़ और इस जो इसकी बस्ती है ना, जो इसका घर है, हम इसको भी यहाँ से निकालें, बेदखल किया जाए। ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है। ये ऐसा वाक़या रूनमा हुआ है, ये रहने के काबिल भी बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है हमारा।
वो जो मसाजिद है ना वो हमारे हवाले की जाए उसकी चाबियाँ। अच्छा, इस वक्त जो है ना मस्जिद को बंद कर दिया जी गया। अभी बंद कर दिया गया। वो ज़बरदस्ती खुद अजानें दे रहे हैं, जो चला रहे हैं। उधर बच्चे भी नहीं जाते, ना कोई नमाज पढ़ने जाता है। एक इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। खौफ व हिरास फैल गया। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा ये वाक़े के हवाले से क्या कहना है आपका? जी भाई, हमने वाक़े के बारे में यही बात करनी है कि ये बहुत ही मौलवी साहब जो है ना बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत ही दरिंदा है। ये मौलवी के नाम से ये दरिंदा है। इस दरिंदे को बहुत सख्त सज़ा मिली। अच्छा, ये बताइएगा ये पहले भी कोई सरगर्मी में मुलव्वस था ऐसा? जी भाई, पहले भी दो तीन दफ़ा हमारे हमसायों के बच्चों के साथ ऐसा काम किया है, लेकिन उस वक्त हमारे पास प्रूफ नहीं था। जी नाज़रीन, जिसके आप सुन रहे हैं अहले इलाका के लोग हैं, उनका कहना यही था 2-3 मरतबा पहले भी इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था। अच्छा, प्रूफ ना होने की वजह से फिर जो है ना कोई भी बात नहीं, हम खुद भी नहीं मानते थे कि हम कहते थे कि ये देखिए झूठ बोल ऐसा बंदा कैसे कर सकता कैसे है? कर सकते हैं। आंखों से हम मजबूर जिसके और- पीछे नमाज जुम्मा भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी उससे तालीम हासिल कर जी रहे हैं। जी, हम उसको नमाज पढ़ते थे, नमाज जुम्मा पढ़ते और हमारे बच्चे छोटे छोटे उसके तालीम हासिल कर रहे हैं। हमने कभी भी कोई बात नहीं मानी, लेकिन फिर हमें थोड़ा शक हुआ। शक के बिना पर जब और उस वक्त हम रास्ते से जा रहे थे तो अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ आई अच्छा, और बाहर बच्चा झाड़ू दे रहा था। उसने हमें इशारा किया कि अंदर आओ। फिर हमने अपना मोबाइल उठाया और कैमरा ऑन करके जब अंदर गए तो वो बदफैली में लगा हुआ था। वो इतना बदफैली में मसरूफ़ हुआ, हम 1 मिनट उसकी वीडियो बनाते रहे, उसको कुछ भी पता नहीं चला। जी नाज़रीन, जिसके आप सुन रहे हैं इनकी बात कि हमने जब कैमरा निकाला मस्जिद में गया तो वो उस वक्त बदफैली कर रहा था, लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि ऊपर से आए हुए हैं। वो जो है ना फिर उसने हमारी कोई आवाज़ सुनी, पता नहीं कैसे उसने जब हमें देखा तो फिर फ़ौरन खड़ा हो गया। फिर हमने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। कितना उम्र है इस वक्त? इस मौलवी की तकरीबन अंदाजे से 27-28 साल के करीब है। हाँ जी, फिर हमने इसको पकड़ा और फिर 155 पे कॉल किए और पुलिस के हवाले कर दिया। और हमारे साथ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, पुलिस भी अच्छा ताउन कर गया, लेकिन हम मरे कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या अपील है? यही अपील है कि इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, कैफर किरदार कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखे हमारे साथ बच्चे के वर्सा, उसके भाई जिसकी मुद्दत में FIR दर्ज हुए और जो है ना अहले इलाका सरापा इजाज़त थे, उनका कहना यही था ये दरिंदा शख्स इंसान जो कि एक इंसान के रूप में भेड़ी है, इसको जो हमारी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इनका कहना यही है कि इसके जो कारनामे हैं वो पहले भी हम सुन रहे थे और इन्होंने तकरीबन 2-3 बच्चों के साथ पहले भी ऐसा किया है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एविडेंट सबूत नहीं था जिसकी बिना पर हम इसको जो है ना मुल्ज़िम ठहराते। लेकिन अब हमें पता चला है, हम जहाँ वहाँ से ये जो मस्जिद है ये जो है ना बस्ती के बीच में है, हम वहाँ से रास्ता तक गुजर रहे थे और हमने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब हमने आवाज़ सुनी तो हम उधर गए, कैमरा निकाल के हमने देखा तो वो ये शख्स जो है ना बच्चे के साथ बदफैली कर रहा था और हमने पकड़ा 15 पर कॉल किया और पुलिस के हवाले कर दिया और इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और जो है ना IG पंजाब से और जो है ना DPO डेरा खान से यही अपील है, इस जो है ना बदनमा जो है ना किरदार ऐसा दरिंदा सख्त इंसान को जो है ना कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और जो है ना इसको सख्त सज़ा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात में कमी आ सके। जी कैमरामैन अली मवा के साथ मोहम्मद जावेद, जो तो उर्दू डिजिटल डेरा खान।